नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 17 नवंबर 2020 के बेस्ट करंट अफेयर्स विद पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन कंप्लीट करेंगे। और आप आज की वीडियो में आपके लिए ये जो इमेज दिख रही है, इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये क्वेश्चन क्या था और इस इमेज से आपको क्या याद आ रहा है। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। उससे पहले अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आएँ तो फटाफट से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, जिससे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो, कोई भी नोटिफिकेशन आपसे ना छूटे। आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट MCQs प्राप्त होते रहेंगे। PDF चैनल को जरूर, PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर डाउनलोड कीजिए। क्योंकि हमारे चैनल पर आपको स्टैटिस्टिक्स GK जो आपके एग्जाम का एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन बनता है, प्लस करंट अफेयर्स और स्टैटिक GK में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सभी के जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ प्राप्त होती है। और प्लस हमारे लेक्चर्स की PDF फाइल भी आपको टेलीग्राम चैनल पे प्राप्त होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया गया? तो सहिष्णुता का मतलब क्या होता है? टॉलरेंस। ठीक है, आपने वर्ड सुना होगा एक इनटॉलरेंस, तो वो होती है असहिष्णुता। जब आप क्या है किसी के विचारों को सहन नहीं करते तो वो असहिष्णुता हो जाती है। और सहिष्णुता का मतलब होता है सभी के विचारों को सुनना, सभी के साथ समान व्यवहार करना, लोगों के भले चाहे आपके विचार लोगों से अलग हो जाए, लेकिन सामने वाले व्यक्ति के विचारों को सुनना आपके लिए जरूरी है। ये क्या कहलाती है? सहिष्णुता। तो कब मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस? तो ये मनाया जाता है 16 नवंबर को। किसके द्वारा मनाया जाता है? तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। तो अब नवंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट डे हैं वो हम देख लेते हैं एक बार। 1 नवंबर को वर्ल्ड वेगन डे, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया हमने, 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस, 10 नवंबर को वर्ल्ड साइंस डे, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 12 नवंबर को वर्ल्ड निमोनिया डे और 12 नवंबर को ही मनाया गया लोक प्रसारण सेवा दिवस, 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस, इसे इंग्लिश में बोलेंगे वर्ल्ड काइंडनेस डे। ठीक है, और वर्ल्ड काइंडनेस डे की थीम क्या रखी गई थी? द वर्ल्ड वी मेक इंस्पायर काइंडनेस, द वर्ल्ड वी मेक इंस्पायर काइंडनेस। और 13 नवंबर को ही, मतलब 13 नवंबर को जो धनतेरस पड़ता है, उसी दिन धन्वंतरी जो थे वो हमारे आयुर्वेद आचार्य थे, तो उसी के रूप में हम मनाते हैं क्या? धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। और मैंने आपको बताया था आयुर्वेद दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात और राजस्थान में आयुर्वेद इंस्टीट्यूट को भी स्थापना की है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस या वर्ल्ड डायबिटीज डे, थीम क्या रखी गई? द नर्स एंड डायबिटीज। 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय असहिष्णुता दिवस और 16 नवंबर को ही राष्ट्रीय प्रेस दिवस भी मनाया जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, आप इन्हें याद रखेंगे। राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में आ चुका है, तो आप इसे याद रखेंगे अच्छे से। 16 नवंबर को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में निम्न में से किन आर्द्र भूमि या वेटलैंड को रामसर साइट्स के रूप में शामिल किया गया है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा A और B दोनों। हाल ही की बात हो रही है, तो जो ये है आपका महाराष्ट्र की लोनार झील, जो एक उल्कापिंड के गिरने से बनी थी और हाल ही में ये चर्चा में रही थी। इसमें जो इसका पानी है ये गुलाबी हुआ था। ठीक है, एग्जाम में भी बहुत ज्यादा पूछी जा चुकी है कि लोनार झील किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। आपको यहाँ से याद रखना है, अब इसे वेटलैंड में शामिल कर लिया गया है, या आप इसे बोल सकते हैं आर्द्र भूमि में शामिल कर लिया गया। और दूसरा किसे शामिल किया गया है? तो दूसरा शामिल किया गया है आपके उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित सुर सरोवर। आगरा में है सुर सरोवर, या ऐसे ही क्या कहते हैं? केथल झील कहा जाता है। क्या कहते हैं? केथल झील भी कहते हैं। ठीक है, सुर सरोवर या केथल झील आगरा, तो इन दोनों को ही रामसर साइट्स में शामिल कर लिया गया। देखिए, जो 1971 में विभिन्न देशों के मध्य यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि संपन्न हुई थी, जिसे रामसर संधि कहते हैं, क्योंकि जो रामसर है ये ईरान का एक शहर है। क्या है? ईरान का एक शहर, और वहीं पर ये संधि 1971 में संपन्न हुई थी, तभी से इसे रामसर संधि या रामसर साइट्स कहा जाता है। इसमें उन दलदली भूमियों
श्रेणियों को शामिल किया जाता है, उन एरिया को शामिल किया जाता है जहाँ पर जैव विविधता बड़े स्तर पर पाई जाती है, ताकि इन दलदली क्षेत्रों का संरक्षण किया जा सके। ठीक है, और देखिए ये दो तो हो गए हमारे। एक कहाँ पर हो गई, महाराष्ट्र की लोनार झील, सुर सरोवर या कैथल झील, ये आगरा उत्तर प्रदेश की हो गई। अब जो ये आसन कंजर्वेशन सेंटर है ये उत्तराखंड का है और इसे भी 2020 में ही रामसर साइट में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। अब भारत में रामसर जब आसन को शामिल किया गया था तब 39 साइट्स थी, अब इन दो को भी शामिल किया गया, तो अब रामसर साइट्स की संख्या भारत में कितनी हो गई है, 41 हो गई है टोटल। तो ये भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में निम्न में से किसने स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन किया? तो राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 16 नवंबर 2020 को किया गया। कभी कभी डेट आपसे पूछ ली जाती है, तो जो डेट इंपॉर्टेंट होती है वो यहाँ पर आपको बताई जाएगी। ओके, 16 नवंबर 2020 को स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन किया गया। जो स्टैचू ऑफ पीस है ये किसकी है मूर्ति? तो ये जैन आचार्य थे श्री विजय वल्लभ, ठीक है, श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती, 151 जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अष्ट धातुओं वाली, ठीक है, 8 धातुओं से बनी इस प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। 151वीं जयंती थी और इस जो ये प्रतिमा है इसकी लंबाई भी कितनी है, 151 मीटर ही है। कितनी है, 151 मीटर है, अष्ट धातु की बनी हुई है। कहाँ है? अब सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये कहाँ है? तो ये राजस्थान के पाली जिले में, जो पाली है राजस्थान के पाली में जो विजय वल्लभ साधना केंद्र है वहां इसको स्थापित किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन किया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। प्रहलाद सिंह पटेल केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं, रामनाथ कोविंद सभी जानते हैं राष्ट्रपति हैं और राजनाथ सिंह क्या है, हमारे रक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में हरियाणा की पहली महिला सांसद का निधन हो गया, उनका क्या नाम है? तो ये हैं हरियाणा की पहली महिला सांसद चंद्रावती देवी, ठीक है, इनका निधन हो गया है, चंद्रावती देवी का। ये जो हरियाणा के बड़वाह क्षेत्र से विधायक रही हैं, बड़वाह, ठीक है, बड़हरा क्षेत्र से ये विधायक थी और ये हरियाणा की पहली महिला विधायक थी और फिर सांसद बनी थी बाद में ये, तो ये इस तरीके से हरियाणा की पहली सांसद भी रही हैं। ठीक है, और ये जो पांडिचेरी है कल ही हमने डिस्कस करा था, तो ये पांडिचेरी की पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रह चुकी हैं। अभी कौन है पांडिचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर? तो किरण बेदी हैं। तो इनसे जुड़े हुए सभी पॉइंट आप याद रखेंगे। किसे? चंद्रवती देवी थी हरियाणा की पहली महिला सांसद जिनका हाल ही में निधन हो गया। भानु अथैया ये पहली महिला हैं देश की जिन्हें ऑस्कर पुरस्कार मिला, कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था इन्होंने और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, सैयदा अनवरा तैमूर ये असम की पहली महिला मुख्यमंत्री थी और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। के उषा ये केरल हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस थी और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो इन सभी को आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ हरियाणा की बात आई थी तो हम मैप में देखेंगे हरियाणा, ये रही हरियाणा की लोकेशन। राजधानी है चंडीगढ़, राज्यपाल है हरियाणा के सत्यदेव नारायण आर्य, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। आपका मित्र योजना, आपका मित्र जो ऐप है ये हरियाणा सरकार के द्वारा छात्रों के लिए लॉन्च किया गया था। रीडिंग मिशन को प्रारंभ किया गया था, लोग बच्चों में जो छात्र थे हायर एजुकेशन वाले उनमें रीडिंग कैपेसिटी को बिल्डअप करने के लिए 2021 के, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूथ इंडिया गेम्स जो होंगे हरियाणा के पंचकुला में होंगे और ये यूथ इंडिया गेम्स का चौथा संस्करण होगा। महिला व किशोरी सम्मान योजना हरियाणा सरकार ने प्रारंभ की। मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना प्रारंभ की गई। परिवहन पहचान पत्र योजना, परिवार पहचान पत्र योजना, समग्र आईडी जो होती है परिवार की, तो ये पहचान पत्र योजना हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। संपर्क बैठक मोबाइल एप्लीकेशन छात्रों के लिए प्रारंभ की गई है। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हरियाणा सरकार ने प्रारंभ की है। प्रोजेक्ट एयर केयर, ये हमने कल ही देखा था, प्रोजेक्ट एयर केयर प्रदूषण को कम करने के लिए गुरुग्राम के जो हाई एयर क्वालिटी इंडेक्स वाले एरिया हैं वहां पर ये प्रदूषण को कम करने के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, प्रोजेक्ट एयर केयर। एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स में हरियाणा देश में प्रथम स्थान पर रहा है। मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब लॉन्च की थी हरियाणा सरकार ने और ग्राम दर्शन पोर्टल को भी हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हरियाणा से जुड़े हुए, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
हाल ही में बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री निम्न में से कौन बन गई हैं? पहली महिला उप मुख्यमंत्री, तो सॉरी, बिहार की कौन बन गई है पहली महिला उप मुख्यमंत्री? तो ये बन गई हैं रेणु देवी। कौन बनी है? रेणु देवी। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में रेणु देवी नियुक्त हुई हैं और ये 5 बार विधायक बन चुकी हैं। ठीक है, 5वीं बार विधायक। किस सीट से है ये विधायक? तो बेतिया सीट से हैं। ये आप याद रखेंगे, बिहार की बेतिया सीट से ये विधायक रही हैं। और इनके साथ ही तारकिशोर प्रताप जो हैं, ये हैं तारकिशोर प्रताप, इन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया। मतलब एक तो सीएम हो गए आपके, 7वीं बार सीएम पद की शपथ ली किसने? ये आपके नीतीश कुमार ने, और लगातार 4थी बार सीएम पद के लिए। ठीक है, इन्हें आप याद रखेंगे। और 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। सुशील मोदी जो थे उनके स्थान पर अब 2 बनाए गए हैं। एक है तारकिशोर प्रताप और दूसरी हैं रेणु देवी। तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। ओके, अदर ऑप्शंस को हम देखते हैं तो प्रियंका राधाकृष्णन, ये न्यूजीलैंड में भारतीय मूल की पहली मंत्री बनी हैं। और हरप्रीत सिंह, ये एयरलाइन सेक्टर में अलायंस एयर की पहली महिला सीईओ बनी है। और एयरलाइन सेक्टर में किसी भी एयरलाइन की सीईओ बनने वाली भी पहली महिला है। तो अभी किसकी है? अलायंस एयर की सीईओ बनी है हरप्रीत सिंह। मिंटी अग्रवाल, युद्ध सेवा पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला है। कौन? मिंटी अग्रवाल। तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिहार की बात करेंगे हम। यहाँ पर आप मैप में बिहार को देख रहे हैं। राजधानी है पटना, राज्यपाल है फागू चौहान, मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार 7वीं बार। मधुबनी पेंटिंग ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये बिहार राज्य से संबंधित है। बहुत आता है ये क्वेश्चन, इसलिए आप याद रखेंगे। जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट आपको पटना बिहार में मिलेगा। देश का पहला डॉल्फिन शोध केंद्र ये पटना में बना है। ठीक है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी बिहार का शोक कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि इससे हर वर्ष बाढ़ आती है और बिहार बाढ़ से त्रस्त हो जाता है, कोसी नदी की बाढ़ से। विश्व का सबसे बड़ा हॉस्पिटल ये बिहार में ही बन रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट कौन है? तो ये संजय करोल है। कौन है? संजय करोल। नेक्स्ट है घर तक फाइबर योजना बिहार सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में कोसी रेल महासेतु पुल का उद्घाटन किया। कितनी लंबाई है इस कोसी रेल महासेतु पुल की? 1.9 किलोमीटर। इंद्र वज्र एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, जो बिजली गिरती है आसमानी बिजली, उससे लोगों को सतर्क करने के लिए। खगड़िया जिले के तेलिहार गांव से गरीब कल्याण रोजगार अभियान प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था, प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए, जून 2020 में। ओके, भागलपुर राज्य में राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र प्रारंभ किया गया है। ठीक है, विक्रमशिला डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आपको बिहार में मिलेगी। वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार, रायगिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार। और बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। और 22 मार्च को ही क्या मनाते हैं? विश्व जल दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे सभी पॉइंट। अभी बढ़ते हैं आगे। हाल ही में दुनिया के सबसे मोटे तोते काकापोको 2020 के लिए किस देश का पक्षी चुना गया है? देखो, ये जो काकापो द्वीप जो वो है तोता, ये इतना वजनदार होता है, इतना मोटा होता है कि ये उड़ नहीं पाता है। और इसके संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जो न्यूजीलैंड है, इसने वर्ष 2020 के लिए अपना जो पक्षी है वो किसे चुना है? काकापोको चुना है, ताकि लोग इसके संरक्षण के प्रति जागरूक हों। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। हाल ही में वुमेन बिग बैश लीग में 100 छक्के लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बन गई हैं सोफी डिवाइन। कौन बन गई हैं? सोफी डिवाइन। ये न्यूजीलैंड की खिलाड़ी हैं। सोफी डिवाइन न्यूजीलैंड की क्रिकेट खिलाड़ी हैं सोफी डिवाइन। और इन्होंने वुमेन बिग बैश लीग में 100 छक्के लगाने वाली ये पहली महिला बन गई है। जो ये वुमेन बिग बैश लीग है, ये ऑस्ट्रेलिया की एक घरेलू सीरीज है जो महिलाओं की होती है। ठीक है, उसी में इन्होंने भाग लिया था और उस लीग में 100 छक्के लगाने वाली ये पहली महिला बन गई है। कौन? सोफी डिवाइन। किस देश से हैं? न्यूजीलैंड से हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में स्पेस एक्स ने कितने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन भेजने में सफलता प्राप्त की है? तो पहले आप यहाँ ध्यान दीजिए, स्पेस एक्स। देखिए, याद रखिएगा, जैसे इसरो है तो ये भारत की स्पेस एजेंसी है,
ओके, जाक्सा है, जापान की है, नासा है, यूएसए की है। तो मतलब सरकार की सरकारी स्पेस एजेंसियां हैं। लेकिन जो स्पेस एक्स है ये एक प्राइवेट कंपनी है। ओके, तो इस प्राइवेट कंपनी ने नासा की तरफ से, नासा जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है उसकी तरफ से 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजने में सफलता प्राप्त की है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 यात्रियों को किसने भेजा है, तो ये स्पेस एक्स प्राइवेट स्पेस कंपनी है, इसने इन्हें भेजा है। ठीक है, कहाँ पर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। ठीक है, नासा का यह पहला मिशन है जिसमें नासा ने प्राइवेट कंपनी की सहायता से अंतरिक्ष यान में क्या भेजा है, नागरिकों को भेजा है। इन्हें क्या बोला जाता है, एस्ट्रोनॉट। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। स्पेस एक्स जो है इसके जो हेड है वो कौन है, एलन मस्क हैं स्पेस एक्स के हेड। मुख्यालय आपको मिलेगा इसका कैलिफोर्निया यूएसए में। ओके, स्पेस एक्स ये एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, एलन मस्क को भी ध्यान में रखिएगा। अभी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन, वन लाइनर। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन बनी है, ये दूसरी बार नियुक्त हुई है। ठीक है, दूसरी बार। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज रॉस टेलर ने सर रिचर्ड हैडली पदक जीता है हाल ही में, तो इन्हें आप याद रखेंगे। ओपन वोट सर्वेक्षण 2019 में बजट पारदर्शिता व जवाबदेही में न्यूजीलैंड विश्व में प्रथम स्थान पर रहा है। जो इंडेक्स आया था ओपन बजट सर्वेक्षण, उसमें न्यूजीलैंड पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर रहा, जबकि हमारा प्यारा देश भारत 53 स्थान पर रहा है। रॉस टेलर ये क्रिकेटर है न्यूजीलैंड के। रॉस टेलर ने क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, मतलब 2020 वनडे और टेस्ट में तीनों में 100 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। प्रियंका राधाकृष्णन, ये हम देख चुके हैं, न्यूजीलैंड में भारतीय मूल की पहली मंत्री बनी है हाल ही में। अब यहाँ से आपको एक और चीज याद रखनी, ये पहली मंत्री बनी है भारतीय मूल की। इसी तरीके से भारतीय मूल की अमेरिकी महिला पहली और अमेरिका की भी पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी है, तो ये बनी है कमला हैरिस। ओके, हाल ही में भारत ने आसियान फंड में $1 मिलियन की सहायता की घोषणा की है 17वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन में। ये याद रखिएगा कौन सा सम्मेलन हुआ, 17वां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान कोविड-19 फंड में यह सहायता दी है। कितनी सहायता दी है, $1 मिलियन की सहायता दी है। तो यहाँ से अब सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला कौन सा सम्मेलन हुआ, 17वां हुआ। कितने मिलियन डॉलर की सहायता की, $1 मिलियन की। किसने की थी अध्यक्षता, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ओके, आसियान एसोसिएशन, आसियान का फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। मुख्यालय कहाँ पर है, जकार्ता इंडोनेशिया में। मुख्यालय कहाँ है, जकार्ता इंडोनेशिया में। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 5 नवंबर 2020 को यह घोषणा की कि सार्वजनिक निवेश कोष PIF रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड में इतनी राशि का निवेश करेंगे। कितनी करेंगे, 5,955 करोड़ रुपए का निवेश रिलायंस के द्वारा किया जाएगा। बांग्लादेश ने 3 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन खुराक के लिए किस भारतीय संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ। कहाँ पर है इसका मुख्यालय, तो ये पुणे में मिलेगा आपको। और ये कोविड-19 जो वैक्सीन बन रही है इसके चक्कर में ये बहुत ज़्यादा क्या है, हाईलाइटेड हुआ है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो इससे आप याद रखेंगे किस देश के साथ समझौता हुआ है, बांग्लादेश के साथ। कितने करोड़ वैक्सीन, 3 करोड़। ओके, जिन्हें वर्ष 2020 से 23 के लिए IPU इंटर पार्लियामेंट यूनियन का नया अध्यक्ष चुना गया। तो पुर्तगाल के हैं कौन, सांसद ड्यूटो पचेको। इन्हें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, जिस भारतीय क्रिकेटर ने भारत के लिए 58 टेस्ट मैच, 147 वनडे और 37 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले, वो कौन है, गौतम गंभीर। अभी ये चर्चा में इसलिए रहे क्योंकि इन्होंने कोविड-19 की वजह से स्वयं को होम क्वारंटाइन किया है। फेसबुक ने बिना किसी पूर्व सूचना के अपने मंच से किस फेडरेशन का आधिकारिक पेज डिलीट कर दिया है, तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का। किसका किया है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का पेज डिलीट कर दिया है फेसबुक के द्वारा। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS फर्स्ट मिशन की शुरुआत के लिए उल्टी गिनती है, तो 6 नवंबर 2020 को हो गया। भारत ने जिस स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया था वो क्या था, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे लॉन्च किया गया था। क्या है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को। EOS फर्स्ट उपग्रह को किस तारीख को
को अंतर्राष्ट्रीय 9 अंतर्राष्ट्रीय उपग्रहों के साथ लॉन्च किया। मतलब देशों के, विभिन्न देशों के 9 उपग्रह भी जो हमारी इसरो है इसने छोड़े हैं यहाँ पर, ठीक है। इससे इसरो को कमाई भी हुई है। तो वाहन PSLV C-49 से लॉन्च किए हैं कब? 7 नवंबर 2020 को। अभी हाल ही में पहली महिला श्वेत और एशियाई अमेरिकी उपराष्ट्रपति के तौर पर चुनी गई हैं, तो ये कमला हैरिस हैं। हाल ही में केरल के बाद भारतीय राज्य ने CBI राज्य सरकारों को द्वारा दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली, तो झारखंड। तो 3 राज्य हो गए, केरल, झारखंड और महाराष्ट्र, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आगामी दौरे से पहले सभी फॉर्मेटों की कप्तानी किसे सौंपने की घोषणा की है? तो बाबर आजम को की है। अब ये बनेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान। हाल ही में जिस राज्य में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है, तो ये उत्तराखंड में किया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल लीगल सर्विस डे किस दिन? 9 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में किस देश ने H1N1 वायरस से संक्रमित मानव के पहले मामले की सूचना दी है, जो स्वाइन फ्लू का एक दुर्लभ लक्षण है? तो कनाडा में मिला है ये H1N1 वायरस का दुर्लभ संक्रमित व्यक्ति। ओके। किस राज्य ने मछुआरों की बेहतर आजीविका के लिए परिवर्तनम योजना शुरू की है? तो केरल सरकार ने। जो मछुआरे हैं उनके जीवन स्तर में सुधार करने के लिए, उनकी आजीविका में वृद्धि के लिए केरल सरकार के द्वारा परिवर्तनम योजना प्रारंभ की गई है। हाल ही में किस टीम ने महिला T20 चैलेंज 2020 का खिताब जीत लिया है? तो ट्रेल ब्लेजर ने। जैसे T20 जो आपका IPL चलता है, इसी तरीके से ये महिला T20 चैलेंज चलती है, ठीक है। तो इसमें किसने जीत लिया है? ट्रेल ब्लेजर ने खिताब जीत लिया है। दिल्ली एवं दिल्ली क्रिकेट संघ का कोषाध्यक्ष किसे चुना गया है? शशि खन्ना को। और अध्यक्ष कौन चुने गए हैं DDCA के? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैं आपको बता देती हूँ, अरुण जेटली के ये बेटे हैं, ठीक है। हाल ही में भारत ने राज्य प्रायोजित आतंकवाद की सूची में जिस देश को हटाने का स्वागत किया, तो सूडान। अब सूडान को राज्य प्रायोजित, जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है, उस लिस्ट से हटा दिया है। ओके। किसने? अमेरिका ने। विश्व विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 नवंबर को। लोकसभा सांसद और पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने अपने घर पर किसी सदस्य को कोविड-19 वायरस पॉजिटिव पाए जाने के बाद खुद को क्वारंटाइन कर लिया। कौन है? ये मैं बता चुकी थी आपको, गौतम गंभीर हैं। ओके। ED इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, या इसे हिंदी में क्या कहेंगे? प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर किसे बनाया गया? संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। राजेश खुल्लर, ये वर्ल्ड बैंक के में भारत के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? तो राजेश खुल्लर है, भारतीय हैं। जम्मू कश्मीर बैंक के MD CEO RK छिब्बर का कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ाया गया है। प्रख्यात बंगाली फिल्म अभिनेता और दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता सौमित्र चटर्जी। देखिए, जैसे हिंदी फिल्म में अमिताभ बच्चन है, इसी तरीके से सौमित्र चटर्जी बंगाली फिल्म के बहुत बड़े अभिनेता हैं और इनका हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है। इन्हें फ्रांस के फिल्म सम्मान से सम्मानित किया गया और ये सम्मानित होने वाले फ्रांस के उस पुरस्कार से पहले व्यक्ति हैं। 2004 में इन्हें पद्म भूषण मिला था सौमित्र चटर्जी को। 2012 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। तो ये आप याद रखेंगे। 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार मैं बता चुकी हूँ आपको कई बार किन्हें मिला है। अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में मुझे डायरेक्टर के साथ उनकी फिल्म का नाम भी आप लिखकर बताएंगे। ओके, कमेंट कीजिएगा। विश्व निमोनिया दिवस के अवसर पर सांस अभियान ओडिशा सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। देखिए, सांस जो है ये 7 वर्ष के जो उम्र के बच्चे होते हैं और उससे छोटे, उनमें निमोनिया की दर बहुत ज़्यादा होती है। तो उसी को कम करने के लिए ओडिशा सरकार ने निमोनिया की दर को कम करने के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया? सांस अभियान प्रारंभ किया। सांस का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू नेचुरलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। किसने प्रारंभ किया? ओडिशा सरकार ने। क्वेश्चन ऑफ द वीडियो है आज आपके लिए, हाल ही में सार्क सेंट्रल बैंक गवर्नरों की 40वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? ये रहे आपके ऑप्शन। आई होप आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।